जय हिंद साथियों। राजस्थान बोर्ड के सेंटर बिल ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं। तो आपको किस तरीके से करने हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आप सबसे पहले बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की जो साइट है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने पर आपको राइट साइड में यहाँ नाम दिखेगा अकाउंट सेक्शन का, अकाउंट सेंटर और एग्जामिनर बिल एक्सेट्रा। तो आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने पर आपके सामने जो नया पेज खुलेगा इसमें आपको 2024 2023 यहाँ 2024 का शुरू हो चुका है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये केंद्र बिल डाउनलोड आवश्यक फॉर्म व प्रपत्र है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये एक 11 पेज का फॉर्मेट है। इसमें सारे जो प्रपत्र हैं ऑलरेडी आ चुके हैं, इनको भरकर तैयार कर लेना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर भरने के बाद में सेंटर बिल पर क्लिक करना है। इस पर लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपके पासवर्ड रहेंगे, मोबाइल नंबर, सेंटर कोड, यूज़र आईडी रहेगा। और पासवर्ड अगर अभी वर्तमान केंद्राधीक्षक के काम नहीं कर रहे हैं तो गत सत्रों के जो केंद्राधीक्षक रहे हैं उनके मोबाइल नंबर से आप ट्राई कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर बिल भरने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं, तो आप ये निर्देश यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार की इंफॉर्मेशंस यहाँ पर दी हुई है, तो इनको अच्छे से पढ़कर सेंटर बिल ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप इसे सेव कर लें या इसका आप प्रिंट ले लें। अब यहाँ से हम आगे की प्रोसेस की बात करते हैं। अब हम वापस बैक जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर सेंटर बिल मेनू इस प्रकार खुलेगा और यहाँ पर ऊपर ही ऊपर जो ये टैब आपको दिखाई दे रहा है बिल फिलिंग, एडिट और न्यू, इसके लिए आपको यहाँ एंटर करना है। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो चुका है जिसमें ऊपर ही ऊपर सेंटर कोड और सेंटर का नाम शो हो रहा है। नीचे यहाँ पर रीड बिफोर फिलिंग लिखा हुआ है। तो आपके जो रूम्स काम में लिए गए हैं उन रूम्स की डिटेल्स यहाँ पर डेट वाइज लिखनी है। डेट वाइज कैसे लिखनी है, जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भरेंगे 7 मार्च, उसके बाद में स्टूडेंट सिटिंग रेंज यानी 1 से 25 कैपेसिटी वाले जो कमरे हैं कितने काम में लिए ये संख्या लिखनी है। और उसके बाद में 26 से 50 सिटिंग कैपेसिटी वाले कितने कमरे काम में लिए गए, 51 से 75 वाले कितने काम में लिए गए, 76 से 100 वाले कितने काम में लिए गए। इस तरीके से हम उस दिन की डिटेल भरेंगे और उस दिन की डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट डे लेंगे तो हमारे सामने यहाँ नीचे डिटेल आ जाएगी। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 7 मार्च को यहाँ पर 7 रूम्स काम में लिए गए 1 से 25 की कैपेसिटी वाले। तो यहाँ पर साथ साथ 6 दिनों के एग्ज़ाम्स की एंट्री यहाँ हो चुकी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्रिएट फॉर्म जो यहाँ आ चुका है, इस क्रिएट फॉर्म पर हम जाएंगे तो 6 नंबर फॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगा। फॉर्म 6 क्रिएट हो चुका है। इसमें डेट वाइज वीक्षक यहाँ 42, टोटल इन्विजिलेटर, टोटल सुपरवाइज़र और टोटल रिजर्व आएंगे और ओवरऑल टोटल यहाँ पर 60 आ गया है। आप इसका प्रिंट लेकर और इसको आपको इसके साथ अपलोड भी करना है सिग्नेचर करके CS के। और उसके बाद में देखिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है नेक्स्ट पेज का। ये नेक्स्ट पेज का आपके पास अब ऑप्शन आ चुका है क्योंकि आपका फॉर्म 6 है वो क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट पेज पर जाएंगे हम। नेक्स्ट पेज पर जाने पर यहाँ पर वापस इन्विजिलेटर फॉर्म में कितने इन्विजिलेटर हैं वो यहाँ पर 6 शो हो रहे हैं और इन्विजिलेटर फॉर्म 2 में 0 शो हो रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, ये जो 60 है यहाँ पर जो संख्या है 60, इसके अकॉर्डिंग फॉर्म 2 में 60 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उससे पहले यहाँ पर आपको नेम देखिए, यहाँ पर CS का नेम भरकर कितने ड्यूटी नंबर ऑफ ड्यूटी डेज यहाँ पर भरेंगे और इसको सेव करेंगे।
इसी तरीके से ACS का भरेंगे। ACS कौन है उनका नाम भरेंगे, नंबर ऑफ ड्यूटी डेज भरेंगे। ACS के बाद इन्विजिलेटर का भी आपको 1 बाय 1 एक एक का नाम लिखते हुए कितनी ड्यूटी इन्विजिलेटर के रूप में की है उन्होंने, कितनी ड्यूटी हैं वो रिजर्व के रूप में की हैं, कितनी ड्यूटी हैं वो सुपरवाइज़र के रूप में की हैं, मिनिस्ट्रियल में आपके यहाँ कितने ड्यूटी की हैं उनका नाम लिखना है और डेज लिखने हैं। क्लास 4th के लिए आप लिखेंगे जिनका भी नाम जिन्होंने यहाँ ड्यूटी की दी है। रिजर्व में प्रत्येक दिन जितने रहे हैं वो यहाँ पर नाम आएंगे और सुपरवाइज़र के भी ड्यूटी प्रत्येक एम्प्लॉय ने कितनी की हैं वो यहाँ पर आएगा और नीचे आपको लिस्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सभी एंट्रीज कर दी हैं और यहाँ पर फॉर्म 6 और फॉर्म 2 जो संख्या है वो यहाँ पर बराबर आनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म सही होगा। तो यहाँ पर मैं नीचे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर प्रत्येक एम्प्लॉय जिन्होंने यहाँ ड्यूटी की है इन्विजिलेटर के रूप में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 नंबर पर जो एम्प्लॉय है उन्होंने इन्विजिलेटर के रूप में एक ड्यूटी की है और रिजर्व के रूप में उन्हीं एम्प्लॉय ने 4 ड्यूटी की हैं। ऐसे ही तीसरे नंबर जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने इन्विजिलेटर के रूप में 2 ड्यूटी की हैं और अगले जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने इन्विजिलेटर के रूप में 4 ड्यूटी की हैं और सुपरवाइज़र के रूप में उन्होंने 1 ड्यूटी की है। ऐसे ही आपको प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए ये इन्विजिलेटर और सुपरवाइज़र और रिजर्व इन तीनों की यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी और उसके बाद में इसका टोटल है वो फॉर्म 6 से मैच होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि विकसित ड्यूटी की संख्या प्रपत्र 6 के समान होने पर ही आगे जाने का लिंक उपलब्ध होगा। यदि प्रपत्र 6 में त्रुटि रही है तो पीछे जाकर उसमें संशोधन करें। तो इस तरीके से यहाँ हम प्रत्येक एम्प्लॉयज़ की एंट्री कर चुके हैं और आपके पास यहाँ गो टू बिल का ऑप्शन भी आ चुका है और डाउनलोड फॉर्म ये भी आ चुका है। तो हम यहाँ से जाएंगे गो टू बिल पर। गो टू बिल पर जाते ही यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जा रहे हैं। इनकी साइज़ है वो मैक्सिमम 20 MB होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और अपलोड पर आएंगे तो यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है और यहाँ पर नेक्स्ट पेज आ चुका है। नेक्स्ट पेज पर आते ही सेंटर पेमेंट बिल एग्ज़ाम 2024 यहाँ पर आ चुका है। इसमें आपको परीक्षा दिवस, थाने से दूरी, यहाँ परीक्षा दिवस ऑटोफिल आएंगे, थाने से दूरी आपको भरनी है, संग्रहण केंद्र से दूरी आपको भरनी है, उसके बाद में IFSC कोड, अकाउंट नंबर जिस खाते में ये पेमेंट लेना है और बैंक पासबुक के अनुसार संस्था का नाम भरना है। भुगतान इसी नाम से किया जाएगा और उसके बाद में ईमेल ID यहाँ पर एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में केंद्राधीक्षक ये आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, विक्षण बिल आपको ऑटोमेटिक तैयार मिलेगा क्योंकि एंट्रीज हैं वो पहले हम कर चुके हैं। और यहाँ पर विक्षण जो ड्यूटीज़ हैं उनकी संख्या जैसे यहाँ 60 आ रही है, अगर सही नहीं आ रही है तो फॉर्म 6 और 2 को देखें और सुधार करें। इसके अलावा यहाँ पर फील्ड सुपरवाइज़र वगैरह आपने भरे हैं तो यहाँ पर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अलमारी यहाँ इसमें फिक्स है 300 रुपये। बाद में बस का वास्तविक किराया उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र तक पहुँचाने का तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है जो आपने प्रपत्र में भरा है वो संख्या यहाँ पर लिख दें। रिक्त उत्तर पुस्तिका को लाने का वे भी आप यहाँ पर भर दें और प्रश्न पत्रों को जिला शिक्षा अधिकारी से केंद्र पर लाने का DA है वो यहाँ पर आप DA बिल के अनुसार जो राशि बनती है वो यहाँ भर दें। और उसके बाद में अनुचित साधनों संबंधी प्रलेखों के फोटो स्टेट यदि ऐसा प्रकरण हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और प्रश्न पत्रों को थाने से लाने का व्यय है वो प्रति दिवस 150 रुपये की दर से भर दें और फुटकर व्यय में 9 रुपये प्रति परीक्षार्थी के हिसाब से यहाँ भर दें। और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ फिलअप हो चुका है। आपको यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ सही हैं
सेव करेंगे और यहाँ पर आपको बैंक खाते का चेक जेपीजी फाइल में स्कैन करके 100 KB में आपको यहाँ अपलोड करना होगा और उसके बाद में आपको यहाँ सेव कर देना है। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।